अबू मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? ठीक है, तलहा भाई के रंग को देखकर उन्हें बहुत शौक लगा था, मगर अब तो वो भी जानती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये बेटा, बेटियों के बाप की हालत ऐसी ही होती है, और बेटी अगर तुम्हारी बहन जैसी हो तो उसके लिए तो जिंदा रहना ही मुश्किल है। आप क्या होता होगा ये, हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हम लोग खाते पीते लोग हैं, हम किसी के यहाँ का नाश्ता नहीं करते। ले जाइए अपने घर ये वापस उठा के। हम क्या बुरा मानेंगे? वो तो शुरू दिन से यही बातें कर रही है, और हम बुरा मानने के काबिल ही कहाँ हैं। और फर्ज करो हमने बुरा मान भी लिया तो क्या कर लेंगे? कौन अंकल, आप देख रहे हैं कि वो मेरे सामने ये सब कुछ कर रही हैं, तो मेरे पीछे ना जाने क्या करेंगी। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाप को साथ ले ही जाऊं, उनकी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी छूट जाएगी। चल हाँ हाँ बेटा, कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैं आ रहा हूं। ओके। जी भाई। तुम घर चली जाओ और जाकर मुझे ड्राइवर भिजवा दो। अंकल कैसे हैं? अंकल को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन माशाल्लाह ही इज आउट ऑफ डेंजर। ओह थैंक गॉड। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, आप जल्दी आ जाओ। हाँ तुम जाके गाड़ी तो भेजो मुझे। जी। वो सिद्दीक कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन वो है कहाँ? रूम में आ गए हैं। अच्छा आओ बेटा चलिए। अच्छा देखिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। बेटा आप कैसे तबीयत? शुक्र है अल्लाह। ठीक हो जाएंगे, फिक्र नहीं करो। और ये बात भी सुन ले आप ही, अगर अब्बू को कुछ हो गया ना तो हम सबका नाता आपसे हमेशा के लिए टूट जाएगा। हाँ बेटा हाँ चलो। अच्छा देख के जाओ तुम अंकल से मिल लो, वो बिल्कुल ठीक है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आप थोड़ी देर बाद उनको घर ले जा सकते हैं। सिद्दीकी हर बात अपने दिल पर क्यों ले लेते हैं?
अम्मू मुझे माफ कर दे। अम्मू एक बार माफ कर दे खुदा के वास्ते। अभी कहना चारा इससे कहो कि यहाँ से चली जाए, अपने घर जाए, ये बल्कि तला से कहो कि ले जाए इसे यहाँ से। जाओ। अच्छा अच्छा जा रहे हैं, आप गुस्सा ना करें सिद्दीकी। एक बार कह देंगे आप तो मैं चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे एक बार माफ कर। ये तो बहुत से कह देना अम्मी। ऐसे दफा हो जाए। हाँ बस तुम अपना ख्याल रखो। जोहर, तुम अपने अब्बू के पास अंदर जाओ। तला, सिद्दीकी अब अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है, हमें भी अभी छुट्टी हो जाएगी, हम घर चले जाएंगे। और सिद्दीकी कह रहे हैं तुम रबाब को लेकर घर जाओ। लेकिन आंटी वो आप लोग कैसे जाएंगे? हमारी फिक्र मत करो बेटा, हम चले जाएंगे। आज वो वलीमा भी है। बेटा तुम देख रहे हो ना कि सिद्दीकी की हालत ऐसी नहीं है कि हम वलीमे में शिरकत कर सकें। तुम जाओ, वलीमे की तैयारियां भी करनी होगी। हाँ चंदा आपा जोहा ये लोग आ जाएंगे। जाओ बेटा, तुम्हें तैयारी भी करनी होगी वलीमे की। जाओ। जी चली जाए। वो चली गई आपा। वो चली गई है ना, अब मेरे सामने ना आया करे, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना आपके पास। उसको भेज दो बस, वो मेरे सामने ना आए, चली जाए। हेलो हेलो लीजा, कहाँ हो तुम? सुनो, जानी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब नहीं आयान, घर मत आना। और वैसे भी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं रास्ते में हूँ। हाँ मैं हॉस्पिटल गई थी, मैं घर ही जा रही हूँ। और पता है मामा का मूड भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल खैरियत तो है? ओ, तो अब कैसी तबीयत है सिद्दीकी अंकल की? अच्छा सुनो, भाई उधर ही होंगे हॉस्पिटल में? तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल ही चला जाता हूँ। अरे कम से कम इस बहाने भाई के थोड़ा सा करीब रहने का मौका मिलेगा। हाँ ठीक है, फिर मैं हॉल में मिलती हूँ तुमसे। ओके ओके बाय। ओके बाय बाय। जी, अब कैसी तबीयत है? काफी बेहतर है डॉक्टर साहब। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सर में भारीपन या सीने की जकड़न जो थी? नहीं डॉक्टर साहब, ठीक हूँ बिल्कुल। देखें सिद्दीकी साहब, ये एक माइनर सा अटैक है जो कि खतरे की घंटी है। आप स्मोकिंग तो नहीं करते या कुछ और? ना सिगरेट पीता हूँ और ना ही कुछ और। डॉक्टर साहब ये सोचते बहुत है, जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। सोचना वो ठीक है, हर इंसान मरते दम तक सोचता है। हाँ अलबत्ता टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अब आपको और भी एहतियात करनी होगी। अगर आप ये समझते हैं कि टेंशन लेने से मामला ठीक हो रहा है तो लीजिए, आपके नुकसान है, कोई फायदा नहीं। खैर ये कुछ मेडिसिन हैं, इनको पाबंदी से दीजिएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अभी ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ देर में ही छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आइंदा जब भी तकलीफ हो तो देर मत कीजिएगा, फौरन हॉस्पिटल आइएगा।
सिद्दीकी मैं मेडिसिन ले आती हूँ। पप्पू से कहो ना, वो ले आता है। पप्पू और मुख्तार भाई को मैंने घर भेज दिया था। पता है चंदा आपा बहुत परेशान हो रही थी। जोहा है, मैं उसे भेज देती हूँ। मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के अंदर ही है। अच्छा, मैं भी आती हूँ। ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र। आदाब। हाँ, तलहा भाई वो लोग अभी अभी गए। आदाब आंटी। ठीक है तो बेटा, आप कौन? जी मैं आयान हूँ, तलहा भाई से मिलने के लिए आया था। फिर मुझे अंकल का पता चला तो मैंने कहा कि उनकी भी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। हाँ, शादी पर देखा था तुम्हें। सिद्दीकी तो अब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। अब जोहा बेटा ये मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लो। अरे जी मैं ले आता हूँ। अम्मी, अबू की तबीयत कैसी है? अबू ठीक है। मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ था कि सिद्दीकी की ये हालत हो गई? छोड़े, मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ था? अम्मी, वो भाभी ने इनकार कर दिया था वापस घर जाने से। वो कह रही थी कि तलाक से कहो मुझे तलाक दे दे, और अबू ने सुन लिया। मैं इस लड़की का गला दबा दूंगी। और तुमने शाम में वलीमे पर जाना है ना, उससे कहना कि आइंदा इस घर में कदम ना रखे। ये क्या हो गया आपको? बस। शुक्रिया बेटा। बेटा इसके पैसे। अरे यार कैसी बातें कर रही हैं, अब क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं भी तो आपके बेटों की तरह हूं। अब तबीयत कैसी है? अब तुम आ जाओ बेटा। मैं आ जाऊंगी। सिद्दीकी की दवाई आ गई है। बेटा पानी दो। सिद्दीकी ये आयान है, तलहा के दोस्त। वालेकुम सलाम बेटा। तुमने क्यों जहमत की? अरे क्यों शर्मिंदा करें अंकल, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत दी है दोबारा से। जोहा बेटा ऐसा करो, तुम टैक्सी लो और घर चली जाओ। शाम में चंदा आपा के साथ वलीमे पर चली जाना। अम्मी, मैं आप लोगों के बगैर कैसे जाऊंगी? मेरा वलीमे में जाना जरूरी तो नहीं? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा जाना जरूरी है। अगर आप कहें तो जोहा को घर जाते हुए मैं छोड़ देता हूँ। इस वक्त ये टैक्सी में कहाँ जाएंगी? हाँ हाँ बेटा ये ठीक है, तुम ही छोड़ दो इसे घर। नहीं, तुम्हें खामखा जहमत होगी बेटा, ये चली जाएंगी। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भी तो बिल्कुल आपके बेटों की तरह हूँ। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जाओ बेटा, मैं फिर फोन करूंगी तुम्हें आने से पहले। आप लोग भी जल्दी आइएगा, मैं वहां से आप लोगों को फोन करूंगी। ठीक है बेटा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मी, अबू का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, हम निकलने से पहले तुम्हें फोन कर देंगे। ठीक है, जाओ जाओ खैर से, जाओ। जाओ बेटा। अच्छा, शुक्रिया बेटा। ओके अंकल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जाओ खैर से, जाओ। दीवा बच्चा है ये, तलहा के साथ आया था ना? नहीं, तलहा तो चला गया था, ये अभी आया था। समझ रहा था तलहा यहाँ है। सुनो, रबाब को फोन कर देना, उसे कहना कि आइंदा अकेली मेरे घर पे ना आए, अपने शौहर के साथ आए और उसी के साथ वापस चली जाए। अच्छा, मैं बात कर लूंगी। आप इस वक्त ऐसा कुछ मत सोचें, आराम करें।
क्या बात है? आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? अब्बू की हालत देखने के बाद आपको मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अरे अंकल की तो हालत अब ऐसी हुई है ना, जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा था ना तो आपके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी रोशनी थी। लेकिन उसके बाद जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई, मुझे आपकी आंखें भीगी हुई दिखाई दी, चेहरे पे अजीब सी उदासी दिखाई दी। क्यों? जब बेटी रुखसत होती तो माँ बाप तो उदास होते हैं। अरे हाँ, ये तो है, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे आपकी जान की कसम, आपको देखने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि उदासी इतनी खूबसूरत होती है। जोहा, खूबसूरत नाम है आपकी तरह। वलीमे पे आ रही हैं? इंतजार रहेगा मुझे आपकी कसम। तो हम लोग वहां जा रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो लीजा? हाँ नूरी, हाँ वो नूरी जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो गाड़ी में रखना था। जाओ 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 जाओ, फोन पे लगी रहोगी तो तैयार किस वक्त होगी बेटा? मेहमान आ चुके होंगे। अरे वाह, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ तैयार होके। ओके चलो बाय। तुम तैयार क्यों नहीं हुए बेटा? क्या करते हो? मैं हो जाऊंगा, आप लोग क्यों नहीं तैयार हुए? बस मैं हो रही हूँ ना। जल्दी करें। भाई मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुमने चलना? चलो तैयार हो, चलो तैयार होगी तो जाओगी ना। चलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? बाजवा, तैयार क्यों नहीं हो अभी तक? हो रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम अभी तैयार नहीं हुई और इतनी हसीन लग रही हो, तैयार हो गए कितनी हसीन लगोगी। अल्लाह बाजवा, कितने छिछोरे हो तुम। इसमें छिछोरपन वाली कौन सी बात है यार? जाओ घर अपने, जाके तैयार हो, जाओ। तुम्हें तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता? अच्छा बस तुम भी हटो परे। वही मिलते हैं। हाँ जाओ, घर जाओगे तो आओगे। टाइम क्या हो गया? 11:30 बज रहे हैं। जोहा से बात हुई? क्या कहा उसने? सब खैरियत है। 2 बार मैं उससे बात कर चुकी हूँ, अब तो वो लोग आने वाले हैं। रबाब बच्ची है सिद्दीकी, बेवकूफ़ी की बातें करती है। अब मैं आपसे कुछ कहूँगी ना तो आप नाराज़ होंगे। ये सब कुछ आपके नॉवलों और रसालों की वजह से हुआ है। मना करती थी ना कि उसे इस तरह के रसाले और नॉवल ना ला कर दें। लेकिन जहाँ आ रहा, मैंने उसे कभी रोमानवी नावल ला के नहीं दिए। मैंने तो हमेशा उसे साफ सुथरा अदब ला के दिया है। मुझे क्या पता था कि वो रोमानवी नावल पढ़ती रहती है। लेकिन बच्चियां अगर पढ़ती भी हैं तो क्या इतना ज्यादा असर कबूल कर लेती हैं? बस रहने दें। अगर असर कबूल ना करती तो बड़े इस तरह रसाले पढ़ने से मना ना करते। खैर, थोड़े दिन में असर छड़ जाएगा। और वैसे भी लड़कियां जब ब्याह कर नए घर जाती हैं तो अजनबियत महसूस करती हैं। 2-4 दिन रह लेगी तो अपनाइयत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तलहा बहुत अच्छा लड़का है। उसकी गुफ्तगू, उसके तौर तरीके, सब कुछ बहुत सुधरा हुआ है। मुझे डर है कि अगर इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं होगी उसकी जिंदगी बर्बाद।
और आप अगर इस तरह सोचते रहेंगे ना तो आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। बस आप अपना ख्याल रखें। दवा खा ली है ना, बस अब सो जाइए। मामा, हमारा रिसेप्शन कितना जबरदस्त था ना आज। हमने ढंग से जो किया था बेटा, उनकी तरह अफरा तफरी नहीं डाली थी। वैसे रबाब मुझे खुश नजर नहीं आ रही थी, शादी वाले दिन भी और आज भी। मे बी शी वॉज टायर्ड, क्या पता अंकल की वजह से, पर थैंक गॉड अंकल घर पे पहुंच गए सही से। बेटा मैं जानती हूँ कि खुशी क्या है और गम क्या, थकन क्या होती है वो भी जानती हूँ। माना कि उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो नई नवेली दुल्हन के चेहरे पे रंग रूप होता है ना, वो नजर नहीं आया मुझे। शादी से पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है मे भी उसकी वजह से, बट आई थिंक वो खुश तो थी शादी वाले दिन। मेरी औलाद की भी क्या खूबी है, जो माँ ने कहना है ना उसकी मुखालफत करना बहुत जरूरी समझती है। जाओ जाके मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। क्या हुआ? पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी हो गया। अंकल की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, वो घर आ चुके हैं। मेरी आंटी से बात हुई थी, तुम भी बात कर लेना। उनसे बात करना बेकार, वो तो यही कहेंगी ना कि सब ठीक है। Come on, darling. आपने देखा था वलीमे पे जोया मुझसे कितनी दूर बैठी थी, और चन्ना खाला करीब तो आई लेकिन मेरे साथ बैठी तक नहीं वो। हाँ, मैंने नोटिस तो किया था। तुम लोगों का आपस का प्यार देखकर मुझे बहुत रश्क महसूस होता है। बाय द वे, अंकल को क्या हुआ है? अंकल तो ठीक थे। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, शायद इसलिए। शबाब, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन शायद फासले सिमट नहीं पा रहे। वो पता नहीं, आज सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, समझ ही नहीं आ रही। हाँ तो तुम लेटो ना, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। शायद नींद नहीं पूरी हुई है ना, इसलिए सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। पता है रे बाप, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। सदियों का फासला मिटाकर तुम तक पहुंच जाऊं।
तुम्हें देखने के बाद एहसास हुआ है कि रबाब, 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 क्या बात है? घर से फोन आया था? नहीं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम सोई भी नहीं हो? नींद नहीं आ रही थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, मैं तलहा बात कर रहा हूँ। कौन तलहा? इतनी सवेरे खैरियत है ना? जी यहाँ तो सब खैरियत है। आप ये बताएं कि अंकल की तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, वो अंकल अब बिल्कुल ठीक है। मैं तो डर ही गई थी, तुमने इतने सुबह सवेरे। दरअसल आंटी वो रबाब बहुत परेशान है, रो रही है। इनफैक्ट सारी रात रोती रही है वो। तो मैंने सोचा कि आपसे खैरियत भी पूछ लूं और बता भी दूं कि मैं रबाब को लेकर घर आ रहा हूँ। क्यों बेटा? आंटी वो अंकल को देख लेगी तो बेहतर हो जाएगी। सुनो तलहा, अव्वल तो तुम्हारे अंकल सो रहे हैं, और वैसे भी साफ बात यह है कि मैं और तुम्हारे अंकल इस बात के कायल नहीं है कि एक दफ़ा अगर बेटी को ब्याह दिया तो बस फिर वो अपने ससुराल में रहे। अब तुम ऐसा करो, रबाब से मेरी बात करवाओ। जी मैं बात करवाता हूँ। लो। हेलो अम्मा। गौर से मेरी बात सुनो रबाब, टिक कर अपने ससुराल में बैठो। अपने बाप को इस हालत तक तो पहुंचा दिया तुमने, अब क्या जान लेना चाहती हो उनकी? ये ड्रामेबाजियां बंद करो और अपने ससुराल में रहो। यहाँ आने की जिद मत करना, तभी आना जब तुम्हारा शौहर खुद लेकर आए। सुना तुमने? जी बेहतर अम्मी, ठीक है वो। देखा वो ठीक है, तुम खामखा परेशान हो। डोंट वरी। हाँ मैं मुंह धोकर आता हूँ। हेलो आयान, मैंने अंकल से बात कर ली है। हाँ, और वो मामा से बात करने पे राजी भी हो गए हैं। अब बस दुआ करो। ओहो बाजवा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, दिमाग तो सही है, कोई अकल की बात करो ना। जिस लड़के का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करता, कैसे उठाकर अपनी बेटी की शादी उससे कर दूं?
देखो पढ़ा लिखा लड़का है, काम तो कोई ना कोई कर ही लेगा ना बाबा। हाँ काम करेगा कोई, क्या करेगा वो? हाँ उसे कहाँ जॉब मिलेगी, और अगर जॉब मिल भी गई तो क्या कमाएगा? हाँ क्या खिलाए पिलाएगा मेरी औलाद को? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि लीजा आयान से मोहब्बत करती है। अरे छोड़ो, फजूल बात है ये। देख लिया मैंने तलहा की मोहब्बत को भी। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है उसके खानदान वालों को अपने खानदान वालों से मिलाते हुए, और मैं उसकी शादी से बहुत डिसअपॉइंट हुई। और तुम बता रहे थे कि इस लड़के का तो ना कोई आगा है ना पीछा है, तो हमारे खानदान में कैसे एडजस्ट करेगा भाई? और तुम बजाय इसके कि बच्चों को समझाओ, उनकी साइड लेते हो। उन्हें समझाओ कि इश्क विश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिटी लाइफ की और है। और उसको तुम समझा दो नज़ारे को, मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी। सुना तुमने? मोहब्बत कुछ नहीं होती। सिद्दीकी, मुझे समझ में एक बात नहीं आई। रबाब की शादी को 1 हफ्ता होने को आया, वो जो एक दफा आई है फिर पलट के आई ही नहीं। भाई ब्याही है, लड़की को बेचा नहीं है। मुझे तो लगता है लड़का भी माँ पे गया है, अम्मा ने पाबंदी लगाई होगी। मगर लड़के को तो कहना चाहिए था, खानदान वाली भरे घर से आई है, कोई लावारिस तो है नहीं कि लेके नहीं आया। चंदा आपा, आप तो इस मामले में ना ही बोले। ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। बस हम नहीं चाहते कि वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए। यार बुरा नहीं मानना, तुम तो वो काले रंग वाली बात को दिल में लेके बैठ गई। अरे छोड़ो, निमट गई वो बात। तो माशाल्लाह वो बड़े महल में ऐश कर रही होगी, उसको भी अकल आ गई होगी। अरे कोई गोरा अगर उसे झोंपड़ी में बिठा देता तो किस काम का था? अरे चंदा आपा, वो अपने घर में दिल लगाए, हमें उससे क्या लेना है? नहीं पता नहीं किस तरह के माँ बाप हो तुम। बेचारी बच्ची तुम दोनों से मिलने को तड़प रही होगी, मगर भैया शाबाश है, बहुत सुनहरी उसूल है तुम दोनों के। बस हमारे उसूल ऐसे ही। भैया मेरा जी तो बड़ा तड़प रहा है, उसे देख ले। जोहा कहाँ है? सारा दिन काम करती रही, अब सो रही है। अभी जगा दूंगी उसे। उसे उठाओ ना भाई, शाम हो रही है। जगाती हूँ, आप सूप पिए ना। आपा को भी ला दो ना। नहीं मैं नहीं पी रही। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे आपकी जान की कसम, आपको देखने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि उदासी इतनी खूबसूरत होती है। जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा था ना, तो आपके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी रोशनी थी। लेकिन उसके बाद जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई, मुझे आपकी आंखें भीगी हुई दिखाई दी। जोहा खूबसूरत नाम है आपकी तरह। जोहा, जोहा बेटा, उठो बेटा। रात के खाने उगाने का नहीं कुछ करना? हाँ अम्मा, अब्बा की अब तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे अब्बा ठीक है। आप सुहा, वो चंदा आपा रबाब से मिलने के लिए जाना चाह रही हैं, तुम भी साथ चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अकेली वहां जाए। सच बताओ माँ, मेरा उनसे मिलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। पता है क्यों?
कि वो मुझे आपसे और अब्बा से ज्यादा प्यारी नहीं है। मगर क्या करें बेटा, वो खून है हमारा। 2 दिन से मैं उसके लिए बहुत परेशान, पता नहीं किन हालों में होगी वो। और वैसे भी उसके सर पर हथौड़े मारने वाला कोई तो होना चाहिए। उनके सर पर हथौड़ों का भी कोई असर नहीं होगा। और आप तैयार रहिएगा, देख लेना कोई ना कोई बात जरूर होगी। नहीं जोहा बेटा, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। हमें ताल्लुक तो रखना होगा, वरना उसके ससुराल वाले पता नहीं क्या सोचे हमारे बारे में कि हम क्यों रबाब को छोड़ छाड़ कर बैठ गए। अभी तो बहाना है ना हमारे पास कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। अभी जाएं? नहीं, अभी फोन करके बता दो उसे, कल चली जाना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामा मान जाएंगे। आई होप अंकल उन्हें मना ले। लीजा, अगर ऐसा कुछ ना हुआ ना तो आई एम टेलिंग यू, मुझे तुम्हारी जान की कसम, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग टू माय सेल्फ। मैं खुदकुशी कर लूंगा। आयान, नो बस, आई हैव डिसाइडेड इट। बहुत हो गई। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे से कोई नहीं है यार। बहन और बहनोई की जिल्लत से तंग आ चुका हूं मैं, और मैंने वापस ना जाने का फैसला कर लिया है। That's it. अच्छा अब उल्टी सीधी धमकियां देना बंद करो। मैं कर रही हूं ना ट्राई, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और लेट्स सपोज अगर ना निकला तो मैं अपने भाई भाभी को मना लूंगी। और फर्ज करो कि अगर वो भी ना माने। आयान, तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो। You believe me, right? और तुम्हें पता है मैं जो कहती हूँ मैं वो करती हूँ। अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर कोई ना माना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हम कोर्ट मैरिज करेंगे। सुबह से सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। दवा भी खाई लेकिन असर ही नहीं किया। क्या पॉसिबल है कि हम आज ना जाएं, फिर किसी दिन? हाँ, डिनर पर जाना जरूरी नहीं। मैं तो तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ।